बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम गॉडबे मिस्टर चिप्स का जो नावल है उसका लेक्चर नंबर 2, और इसमें मैं 16 से लेकर जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन जो हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं और हाईली एक्सपेक्टेड है, वो क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लाइन बाय लाइन उनकी ट्रांसलेशन भी आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूं, उनको डिस्कस भी कर देता हूं ताकि आपकी इसकी भरपूर तैयारी हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में शामिल ये जो नावल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें 16 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे जो पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स हैं पार्ट 2 के, उसमें क्वेश्चन आते हैं गॉडबे मिस्टर चिप्स के। उनमें से 100 क्वेश्चंस की एक सीरियल मैंने आपके साथ शुरू की हुई है, और ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ गॉडबे मिस्टर चिप्स के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। इससे पहले वीडियो में मैं 16 से लेकर 30 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और ये 16 से लेकर 30 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने इसका जो लेक्चर 1 यानी जिसमें मैंने 1 से लेकर 15 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो इस वीडियो को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शामिल कर देता हूँ ताकि आप वहाँ से इसको उन 15 क्वेश्चंस को भी देख लें। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वो मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, हाउ वाज द डे, वो दिन कैसा था व्हेन मिस्टर चिप्स केम टू ब्रुकफील्ड स्कूल फॉर एन इंटरव्यू। और ये क्वेश्चन है चूँकि कई बार पेपर में आया है, दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन जो है ये जो हमारे पहले 15 सवाल थे उनके अंदर भी एक बार मैंने डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट वर्डिंग के साथ। तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इट वाज ए सनी जुलाई डे, इट वाज ए सनी डे इन जुलाई, ये जुलाई का एक धूप निकला दिन था। द एयर वॉज फुल ऑफ फ्रेगरेंस, और जो माहौल था, जो फ़ज़ा थी, वो भरी हुई थी खुशबू से। फ्रेगरेंस का माना खुशबू होता है, द फ्लावर्स, फूलों की। क्रिकेट मैच वॉज बीइंग प्लेड, एक मैच खेला जा रहा था बिटवीन ब्रुकफील्ड स्कूल एंड बार्नहर्स्ट। ये एक करीबी स्कूल था ब्रुकफील्ड स्कूल के जो साथ ही वाक़या था बार्नहर्स्ट, तो उनके दरमियान क्रिकेट का मैच, म्यूचुअली एक मैच खेला जा रहा था। और उस दिन एक छोटे से कद के मोटे से लड़के ने, जैसे अ लिटिल फ्लैट बॉय मेड ब्रिलियंट सेंचुरी ऑन दैट डे, और उस मैच में उसने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, ब्रुकफील्ड स्कूल चूँकि एक पुराना अदारा था और वहाँ पे नस्ल दर नस्ल जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो तालीम हासिल करने आते थे, तो उस स्कूल की कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट बन चुकी थी, यानी एक रवायती खेल बन चुका था, ट्रेडिशनल एक दिल लगी बन चुकी थी ऑफ द बॉयज़ ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल फॉर द न्यू टीचर्स। यानी वहाँ पे जो नए टीचर्स अपॉइंट होते थे, जब ब्रुकफील्ड स्कूल को जो नए टीचर जो ज्वाइन करते थे, तो उन टीचर्स के साथ जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो कुछ मजाक वगैरह किया करते थे, और या जिस तरह से इन्वॉल्व होते थे। तो ट्रेडिशनली वो कैसा था, यानी वो क्या रवायत थी, क्या रवायत बनी हुई थी उस स्कूल में कि वो एक फेवरेट स्पोर्ट का दर्जा हासिल कर चुके थे टीचर्स के साथ, जिस तरह से वो पेश आते थे पहले दिन या नए असातिज़ा के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजिंग द न्यू टीचर्स, नए असातिज़ा को टीज़ करना, तंग करना, परेशान करना, वाज द फेवरेट एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ द बॉयज़, यही ब्रुकफील्ड स्कूल के लड़कों के एक पसंदीदा खेल था। दिस इज़ व्हाट द बॉयज़ ट्राई टू डू, और यही काम जो है मिस्टर चिप्स के साथ भी उन्होंने करने की कोशिश की ऑन इस वेरी फर्स्ट डे, जब चिप्स ने पहले दिन स्कूल को ज्वाइन किया। लीजिए जनाब, अब हम 18 क्वेश्चन करते हैं, और डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट डेज एक्सपीरियंस एट ब्रुकफील्ड स्कूल में। मिस्टर चिप्स जब पहले दिन गए तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनको कैसा महसूस हुआ क्लासरूम में जब वो पहले दिन एंटर हुए हॉल कमरे में। तो वहाँ पे फिर मिस्टर चिप्स ने क्लास को कैसे हैंडल किया, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनकी आदत थी कि वो नए आने वाले उस्ताद को मुख्तलिफ हीलो बहानों से टीज़ करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देखते हैं, और फिर चिप्स ने उस क्लास को, अपनी पहली क्लास को कैसे हैंडल किया। मिस्टर चिप्स वाज नर्वस ऑन द फर्स्ट डे एट ब्रुकफील्ड स्कूल। मिस्टर चिप्स नर्वस थे, पहले दिन परेशान थे, क्योंकि उस वक्त मिस्टर चिप्स की उम्र जब 22 साल थी, और वो 22 साल के एक नौजवान थे, यंगस्टर थे, थोड़े से नर्वस भी थे। बिफोर एंटरिंग इस फर्स्ट क्लास, अपनी क्लास में दाखिल होने से पहले मिस्टर वैदर भाई हैड ऑलरेडी एडवाइज्ड मिस्टर चिप्स। तो हम जानते हैं कि मिस्टर वैदर भाई ने उनका इंटरव्यू भी लिया था, और डिसिप्लिन के मामलों में कुछ यूज़फुल टिप्स भी दिए थे चिप्स को,
तो एडवाइस भी की थी अबाउट डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त के हवाले से। देयरफॉर चिप्स एज्यूम्ड स्काउल, लिहाजा चिप्स ने चेहरे पे एक गुस्सा सा, जैसे माथे पे बल ला के एक गुस्सा सा इख्तियार किया हुआ था। व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम, जब वो क्लासरूम में दाखिल हुआ, अ बॉय नेम्ड कॉले, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे एक शरारती लड़का था कॉले, उसका नाम था। कॉले ने डेस्क का ढक्कन जो है वो नीचे गिरा दिया, लकड़ी का जो वुडन डेस्क था उसका जो लिड होता है, ढक्कन होता है, वो नीचे तख्ता सा नीचे गिरा दिया, जिससे शोर पैदा हुआ। और चिप्स ने फौरी तौर पर इसके ऊपर नोटिस लिया और उसको 100 लाइनें लिखने की सज़ा दे डाली। लिखा मैंने चिप्स पनिश्ड हिम टू राइट 100 लाइन्स, और चिप्स ने उसे 100 लाइनें लिखने की सज़ा दे दी। इसके बाद हम 19 क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें राइट नोट ऑन ब्रुकफील्ड स्कूल, ब्रुकफील्ड स्कूल पे नोट लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे तकरीबन 18 जो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिए हैं ये रेलिवेंट टू चैप्टर 1 थे, और अब ये दरअसल चैप्टर 2 में से लिए गए क्वेश्चन 19 से ऑनवर्ड। राइट अ नोट ऑन ब्रुकफील्ड स्कूल, ब्रुकफील्ड स्कूल पे नोट लिखिए। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल, ब्रुकफील्ड स्कूल का स्टेटस क्या था, रुतबा क्या था, मर्तबा क्या था, या व्हेन वाज ब्रुकफील्ड स्कूल एस्टेब्लिश्ड, या फिर सवाल ये भी एग्ज़ाम में आया है कि ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो कब कायम किया गया था। इन तमाम सवालों का जवाब मैंने एक जगह लिखा है। ब्रुकफील्ड स्कूल वाज सिचुएटेड इन ए विलेज, ब्रुकफील्ड स्कूल जो है एक गाँव में वाक़ था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड, और बेसिकली इसे कायम किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ I, इसे मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के ज़माने में दौर में कायम किया गया था। द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो मेन स्ट्रक्चर था, यानी इमारत का जो बड़ा स्ट्रक्चर ढांचा जो था, वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज अव्वल, जॉर्ज फर्स्ट, ये इंग्लैंड का बादशाह गुजरा जॉर्ज फर्स्ट, उसके ज़माने में कायम हुआ। देयर हैड बीन राइज एंड फॉल, अरूज व ज़वाल आते रहे। राइज एंड फॉल का मतलब होता है अरूज व ज़वाल, यानी कभी ये बहुत अरूज पे चला जाता और कभी स्कूल फॉल की तरफ चला जाता अपनी शोहरत के हवाले से। इन इट्स फेम, इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक, ताहम ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल था। अब हम देखते हैं कि ब्रुकफील्ड स्कूल के पढ़ने वाले कैसे कैसे लोग जो है वो बड़े होके बने, उनका करियर ब्रुकफील्ड स्कूल ने कैसे बनाया, जब ब्रुकफील्ड का क्या कंट्रीब्यूशन था उनकी करियर मेकिंग में, यानी कौन कौन से लोग इस ब्रुकफील्ड स्कूल ने पैदा किए। ये सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड स्कूल प्रोड्यूस, ब्रुकफील्ड स्कूल ने कैसे लोग पैदा किए। ब्रुकफील्ड स्कूल सप्लाइड जजेस, और इस स्कूल के पढ़ने वाले बड़े होकर जज बने, यानी इस स्कूल ने जजेस फ्राहम किए। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और बरतानिया के अंदर जो पार्लियामेंट थी उनके मेंबरान पैदा किए। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, और 9 आबादियाती मुंतज़म पैदा किए, एडमिनिस्ट्रेटर्स पैदा किए। याद रहे स्टूडेंट्स, बरतानिया जिस मुल्क पे कब्ज़ा करता तो उसको अपनी कॉलोनी बना लेता था, तो उसका नज़्म व नस्क संभालने के लिए जिस ओहदेदार को वहाँ पे भेजा जाता था तो उसको हम कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं। पीर्स पैदा किए, बड़े बड़े पादरी एंड बिशप, ये ख़ताब याफ्ता पादरी होता है जिसको बाकायदा टाइटल दिया जाता है। मोस्टली इट प्रोड्यूस जजेस, लेकिन ज़्यादातर से जज ही पैदा किए। मैन्युफैक्चरर्स, सनतकार पैदा किए। स्क्वायर्स, नवाब पैदा किए। एंड पार्सन्स, और आम पादरी पैदा किए। और चूँकि स्कूल में साइंस का मज़ामीन नहीं पढ़ाए जाते थे, साइंस सब्जेक्ट्स वर नॉट टॉट एट ब्रुकफील्ड स्कूल, ब्रुकफील्ड स्कूल में साइंस के मज़ामीन नहीं पढ़ाए जाते थे। दे फिर नॉट प्रोड्यूस डॉक्टर्स, इसलिए ये डॉक्टर्स जो है ये पैदा ना कर सका। तो इस स्कूल में ज़्यादातर हम देखते हैं कि जजेस वगैरह, पार्सन्स वगैरह, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह पैदा किए गए थे। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स उनको उस ज़माने में अभी इतने मकबूल नहीं हुए थे, दैट्स वे नहीं पढ़ाए जाते थे। इसके बाद क्वेश्चन है जी 21 नंबर, वेयर वाज ब्रुकफील्ड स्कूल सिचुएटेड, ब्रुकफील्ड स्कूल वाक़या कहाँ पे था। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ताहम आप इसके गिरदुनवा को इस क्वेश्चन में डिस्कस कर दीजिएगा कि इसके इर्द गिर्द क्या था, ये बिल्डिंग कैसी थी। ब्रुकफील्ड स्कूल वाज सिचुएटेड, ब्रुकफील्ड स्कूल वाक़या था बिहाइंड अ रो ऑफ एंशियंट एम्स। ये जो एम्स है, ELMS एम्स, ये बुकीज़ाज का एक दरख्त होता है, कदीम दरख्त है, कदीम दरख्त थे, तो उनकी एक रो थी, एक कतार थी, उस रो के पीछे ये बिल्डिंग वाक़या थी। इट अपीयर्ड रेडिश ब्राउन, और ये सुर्खी माइल भूरे रंग का ये इमारत नज़र आती थी अंडर इट्स ऑटम क्रीपर्स। और जब इसके ऊपर मौसम ख़ज़ा में बेलें वगैरह ऊपर चढ़ी हुई थी इमारत के ऊपर, क्रीपर्स बेलों को कहते हैं, तो उसके बेलों के नीचे जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का दिखता था। द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्ड स्कूल, और स्कूल का जो डिज़ाइन और जो साख्त थी, जो ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वॉज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, उसे 18वीं सदी की बिल्डिंग्स के मुताबिक तैयार किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डिड चिप्स ऑफर टू द गेस्ट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में आया है, बहुत सिग्निफिकेंट ये क्वेश्चन है। और इसमें ये एक सवाल कई तरह से आता है कि चिप्स अपने मेहमानों को क्या पेश करता था। और यहाँ पर राइट ए नोट ऑन चिप्स हॉस्पिटैलिटी, चिप्स की मेहमान नवाजी पे नोट लिखिए। हॉस्पिटैलिटी का मेहमान नवाजी होता है। जेनरॉसिटी यानी चिप्स की सखावत पर नोट लिखिए। चिप्स वॉज वेरी जेनरस, चिप्स बहुत सखी दिल था एंड हॉस्पिटेबल और मेहमान नवाज था। चिप्स ऑर्डर्ड वॉलनट केक, और चिप्स जो है अपने मेहमानों की तवाज़ों के लिए वॉलनट केक यानी अखरोट की तय वाला एक वॉलनट अखरोट को कहते हैं, वो केक ऑर्डर देते थे विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेड अवे बेकरी। रेड अवे दरअसल एक ब्रांड है, उस ज़माने में ये बेकरी का एक ब्रांड था, तो उसकी एक पिंक रंग की बर्फ़ की ये चीनी की एक तय चढ़ी होती थी, पिंक आइसिंग फ्रॉम रेड अवे बेकरी इन द विलेज, उस गाँव से। सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन टर्म, मौसम सरमा के दौरान मिस्टर चिप्स आल्सो प्रेजेंटेड क्रम्पेट्स, और मिस्टर चिप्स जो वो छोटे कुलचे जो होते हैं ना, जो मक्खन में डिप के होते हैं, उसको क्रम्पेट्स कहते हैं। आप कुलचा, छोटा कुलचा कह लें, क्रम्पेट्स। टू हिज विजिटर्स, अपने विजिट करने वालों को वो क्रम्पेट्स पेश करते थे, यानी छोटा कुलचा पेश करते थे। क्रम्पेट्स वर सोक्ड इन बटर, और इन क्रम्पेट्स की खूसियत ये थी कि इन्हें मक्खन में सोक यानी बटर में, मक्खन में भिगोया गया होता था। 23 क्वेश्चन है जी, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स सर्व द बॉयज़। मिस्टर चिप्स मेहमानों को क्या पेश करते थे। ये तकरीबन सवाल मिलता जुलता ही है, वैसा ही सवाल है जैसे मैंने अभी आपके लिए पढ़ा है तकरीबन, लेकिन थोड़ा सा मैंने ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा ये ईजियर किया है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। ही सर्व द बॉयज़, वो स्टूडेंट्स को यानी वो जो बॉयज़ उनको विजिट करने आते थे उनको सर्व करते थे विद वॉलनट केक यानी अखरोट का बना हुआ केक एंड टी और चाय। ड्यूरिंग द विंटर मिस्टर चिप्स सर्व क्रम्पेट्स, मिस्टर चिप्स छोटा कुलचे पेश करते दैट वर सोक्ड इन बटर, जिन्हें मक्खन में भिगोया गया होता था। सोक का माना भिगोना होता है। मिस्टर चिप्स वॉज वेरी हॉस्पिटेबल, मिस्टर चिप्स बहुत मेहमान नवाज थे एंड जेनरस और सखी दिल थे। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट जेनरसली, और वो बड़े खुले दिल के साथ अपने मेहमानों को एंटरटेन करते थे, उनकी तवाज़ो करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, इसमें हम देखते हैं कि मिस्टर चिप्स जो है वो कॉलिंगवुड के हवाले से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। ये चैप्टर नंबर 2 में भी कॉलिंगवुड का जिक्र है, 3 में भी है। तो कॉलिंगवुड एक लड़का था, जाहिर बात है कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, तो उनमें कई बच्चे शरारती भी थे, जैसे मैंने आपको पहले कॉले नामी एक लड़के का जिक्र किया, तो एक कॉलिंगवुड भी था। तो कॉलिंगवुड को भी चिप्स ने पनिश किया था, क्यों किया था ये देखते हैं। कॉलिंगवुड वॉज द बॉय, कॉलिंगवुड वो एक लड़का था, होम मिस्टर चिप्स पनिश्ड, जिससे मिस्टर चिप्स ने सज़ा दी थी फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द रूफ ऑफ जिम्नेजियम, जबकि वो जिम, ये जिम्नेजियम का जो शॉर्ट वर्ड है उसको हम जिम कहते हैं, वर्जिशगाह जहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह की जाती है उसको हम जिम्नेजियम कहते हैं, यानी अ प्लेस वेयर एक्सरसाइज इज टेकन इज कॉल्ड जिम्नेजियम। तो उसकी छत पे चढ़ा हुआ था। ही वांटेड टू गेट ए बॉल आउट ऑफ गटर, और वो जो गटर का पाइप था उसमें एक बॉल नीचे गिर गया था, ड्रॉप हो गई थी, तो वो उसको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज अ रिस्की एक्शन, और ये चूँकि ख़तरनाक एक्शन था, देयरफॉर मिस्टर चिप्स पनिश्ड हिम, इसलिए मिस्टर चिप्स ने उसको पनिश किया। और बाद में ये कॉलिंगवुड जब बड़ा हो गया आर्मी में मेजर बना। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है हु वाज मेजर कॉलिंगवुड, तो ये आप जेहन में रखिएगा कि ये कॉलिंगवुड और मेजर कॉलिंगवुड एक ही लड़के का नाम है। और कॉलिंगवुड वाज द अंकल ऑफ ब्रैंक्सन, और एक लड़का जब उसको मिला तो उसका नाम ब्रैंक्सन था, तो दौरान गुफ्तगू पता चला था कि कॉलिंगवुड उस ब्रैंक्सन का अंकल था। 25 क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड एट मिसेस विकेट्स हाउस। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले जो वीडियो उसमें भी डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी मिसेस विकेट के घर वो कैसे स्पेंडिंग कर रहे थे अपनी ज़िंदगी को। दे स्पेंड ए प्लेजेंट प्लेसड एंड रिलैक्सड लाइफ, बड़ी ही पुरसकून और आरामदेह, प्लेसड आरामदेह, ईजी और रिलैक्स किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे थे एट मिसेस विकेट्स हाउस। ही हैड नो वरीज, उसे कोई परेशानी नहीं थी। पेंशन वाज एडिक्वेट, उसकी पेंशन भी काफ़ी थी। एंड देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, और इसके अलावा उसने थोड़े बहुत पैसे भी बचा के रखे हुए थे। तो न्यू कमर्स जब वहाँ पे स्कूल पे आते थे तो मिस्टर चिप्स उनको बुलाते थे, और बारहा ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ वर्डिज के साथ आया हुआ है। दैट्स वाई बेटे ये यहाँ पे मैंने एक बार फिर इस क्वेश्चन को लिखा कि न्यू कमर्स को कैसे वेलकम करते थे। तो चूँकि ब्रुकफील्ड स्कूल जो है ये एक अदारा था और वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, न्यू स्टूडेंट्स को तो ख़ास तौर पर मिस्टर चिप्स जो है अपनी रिटायर्ड लाइफ के अयाम में अपने घर बुलाते थे और उनको चाय पे दावत देते थे। चिप्स वेलकम्ड द न्यू कमर्स, चिप्स न्यू कमर्स को वेलकम करता था बाय इनवाइटिंग देम टू टी एट हिज रेंटेड हाउस, अपने किराए वाले घर में। ही सर्व्ड हिज गेस्ट एंड विजिटर्स केक्स, ही आल्सो एंटरटेन्ड देम विद क्रम्पेट्स, और उनको वो
मैंने आपको बताया कि छोटे कुलचे पेश करते थे, सोक्ड इन बटर। चिप्स वॉज वेरी हॉस्पिटेबल एंड जनरस, इस लिहाज से। मिस्टर चिप्स की फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं जी। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की फाइनेंशियल कंडीशन यानी उसकी माली हालत कैसी थी, उसके रिसोर्सेज कैसे थे, फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मिस्टर चिप्स वाज गुड, अच्छी थी। या पहले बस गुड ही बात आपने इस्तेमाल करना है, आफ्टर बहुत अच्छी भी नहीं थी, बस गुड थी। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद हिज पेंशन वाज इनफ, उनकी पेंशन भी काफ़ी थी। ही हैड नो वरीज, उसे कोई टेंशन भी नहीं थी, कोई परेशानियाँ भी नहीं थी। ही हैड सेव्ड सम मनी एज वेल, उन्होंने कुछ पैसे सेविंग की हुई थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू वांटेड, और अपने दायरे में रहकर मिस्टर चिप्स कुछ भी और हर चीज़ तकरीबन अफोर्ड कर सकते थे। 28 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैव, मिस्टर चिप्स के पास किताबें कैसी थी इन हिज रूम, अपने कमरे में। जाहिर बात है मिस्टर चिप्स का कमरा जो किराए पे लिया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि एक स्कूल मास्टरली टेस्ट यानी एक स्कूल के जो टीचर का जो अंदाज़ होता है, जो ज़ौक़ होता है, उसके मुताबिक उसे एक तो सजाया गया था। और वहाँ पे उन्होंने कुछ किताबें रखी हुई थी और उन किताबों के नाम पढ़ लेते हैं, और कुछ किताबें और भी थी। मिस्टर चिप्स हैड क्लासिकल बुक्स, मिस्टर चिप्स ने क्लासिकल किताबें रखी हुई थी इन इस रूम, अपने कमरे में। देयर वर फ्यू बुक्स ऑफ हिस्ट्री, और कुछ तारीख़ की किताबें पढ़ी थी, एंड बेल लेटर्स, और कुछ ख़वातीन के लेटर्स भी पढ़े हुए थे, बेलिस लेटर्स। मोरओवर ही हैड चीप एडिशन, और इसके अलावा कुछ सस्ते से एडिशन भी रखे हुए थे मिस्टर चिप्स ने ऑफ डिटेक्टिव नावल्स, जासूसी नावलों के। और मिस्टर चिप्स खुद भी जासूसी नावल ही पढ़ते थे। इस क्वेश्चन में उन नावलों का जिक्र भी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स, ये लफ्ज़ बुक्स है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स रीड, मिस्टर चिप्स किस किस्म की किताबें पढ़ते थे। और मिस्टर चिप्स मोस्टली रेड, मिस्टर चिप्स ज़्यादातर पढ़ते थे डिटेक्टिव नावल्स, जासूसी नावल, नेमली जिनके नाम ये हैं। एक आप याद रखिएगा बेटे के नावल का नाम डॉक्टर थॉर्नडाइक है, डॉक्टर थॉर्नडाइक, और दूसरा है इंस्पेक्टर फ्रेंच। तो ये 2 नावल, डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच, उनका मुताला करते करते वो सो जाते। मोरओवर ही समटाइम्स रेड वर्जिल एंड ज़ेनोफोन, ये ज़माने के 2 क्लासिकल राइटर्स हैं, वर्जिल और ज़ेनोफोन, इनका मुताला भी अक्सर चिप्स जो है वो करते थे। हमारा आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 30 है, और थोड़ा सा नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, 2-3 बार वैसे एग्जाम में आया भी है कि मिस्टर चिप्स जो है वहाँ पे जो टीचिंग करते थे, सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाते थे। अक्सर स्टूडेंट्स दिलचस्पी लेते हैं कि मिस्टर चिप्स का वहाँ पे सब्जेक्ट क्या था। तो व्हाट सब्जेक्ट्स, कौन से मज़ामीन डिड मिस्टर चिप्स टीच एंड हाउ डिड इट, और वो कौन से मज़ामीन पढ़ाते थे और कैसे पढ़ाते थे, यानी उनका अंदाज कैसा था। मिस्टर चिप्स टॉट, ये टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, लैटिन, लतीनी, यूनानी, ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री, और रोम की हिस्ट्री पढ़ाते थे। ही टॉट दिस सब्जेक्ट्स विद हिज ओल्ड मेथड एंड प्रोनाउंसिएशन, और वह मज़ामीन को अपने पुराने अंदाज और अपने पुराने तलफ़्फ़ुज़ के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ाते थे। ही टॉट दिस डेड लैंग्वेजेस, और ये ज़माने की मुर्दा ज़माने आहिस्ता आहिस्ता अब कंसिडर की जाने लगी थी, तो चिप्स का अंदाज भी डेडली था, डेडली स्टाइल। स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह की और वीडियो से जो है वो देखना चाहते हैं मिस्टर चिप्स के मतलब, और या आपके इंटरमीडिएट का जितना भी अंग्रेज़ी का सिलेबस है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। होपफुल स्टूडेंट्स के आपकी मेरी जो आज की जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ 31 to 45 क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।